तो कैसे भी करके आपने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देख ही लिया। भले ही छोटे बड़े दल जो है मिल करके एनडीए का जो गुट है वो शामिल होकर के प्रधानमंत्री को शपथ तो दिला दिया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये है, एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ कि आपने कल देखा होगा कि तमाम जो है मंत्री जो है वो अपनी मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। कैबिनेट मंत्री की शपथ ली, किसी ने राज्य मंत्री की शपथ ली, किसी ने स्वतंत्र भार संभाला। मतलब आपने देखा है बिहार के लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल था, उत्तर प्रदेश के जितिन प्रसाद थे, अनुप्रिया पटेल थी, ऐसे तमाम नेता जो है उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये, अभी आपने सूत्रों के मुताबिक देखा होगा कि टीडीपी जो है वो लोकसभा स्पीकर का पद मांग रही है। अच्छा, इसको भी किनारे कर देते हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज को भी किनारे कर देते हैं। लेकिन कमाल ये है कि आपने कुछ वक्त पहले देखा होगा ईडी सीबीआई के डर से जो विपक्ष के जो नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आपने ईडी का छापा जो है वो आपने संजय सिंह पर भी देखा होगा, ईडी का छापा जो आपने मनीष सिसोदिया पर भी देखा होगा, ईडी का छापा जो है वो आपने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी देखा होगा। मतलब ईडी इतनी खतरनाक है भैया। ईडी के दम से लोग भारतीय जनता पार्टी के ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ईडी क्या है। ईडी तो एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? 16 लोकसभा सीटें हैं। नीतीश कुमार के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? 12 लोकसभा सीटें हैं। चिराग पासवान के पास कितनी लोकसभा सीटें हैं? 5 सीटों पर चुनाव लड़े और 5 की 5 सीटें चिराग पासवान ने जीत ली। ये कमाल की बात है कि अपनी पार्टी जो है बचा ली। इनकी पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। हम यानी मांझी के पास सिर्फ और सिर्फ एक है। मतलब कहने का मतलब है कि एनडीए की सरकार बनी है, ना कि भाजपा की सरकार बनी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक सरकार चलेगी, कब तक सरकार नहीं चलेगी। लेकिन कल जब मंत्रियों पद की तमाम लोगों ने शपथ ली, चाहे वो राजनाथ हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्रालय कहाँ जाएगा? फाइनेंस मंत्रालय, आप जानते हो ना फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ जाएगा? मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार जो है मंत्री थी निर्मला सीतारमण। आपने देखा होगा बजट पेश करते हुए दिखती होंगी आपको। जब आपको हर साल बजट आता है तो निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करती है। ये वही मंत्रालय है। अब ये मंत्रालय में खास क्या है मैं आपको बता दूं। ये मंत्रालय जो है फाइनेंस वित्त मंत्रालय जो है वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अपने सहयोगी दल को नहीं देना चाहती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि किसके पास वित्त मंत्रालय आएगा, लेकिन किसी भी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी वित्त मंत्रालय किसी को नहीं देना चाहती है। वहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि वित्त मंत्रालय जो है वो माफ कीजिएगा, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास होना चाहिए या नीतीश कुमार के पास होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? आखिर वित्त मंत्रालय ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्रालय का इतना डर और खौफ क्यों है? नीतीश बाबू हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, उन्हें डर क्यों सताएगा नीतीश बाबू को कि आखिर जो है कि ईडी जो है, ईडी आता है वित्त मंत्रालय के अंदर जो है वो ईडी आता है। ईडी तो आपने सुना होगा, ईडी का छापा पड़ते ही जो नेता होते हैं या तो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, या तो उनका सामना करना पड़ता है, या तो वो जेल चले जाते हैं, या तो फिर ईडी जो गलत साबित हो जाती है। लेकिन ईडी का छापा है, ईडी ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर किसी भी मंत्री पर, किसी भी सांसद पर, किसी भी विधायक पर, किसी के ऊपर भी रेड पड़ गया तो मानो वो एक तरह से उसकी 80% जिंदगी जो है या तो जेल में, या तो वो तमाम जो है उनका तमाम जांचों का उसको सामना करना पड़ेगा। मतलब काफी कठिनाई को सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के अंदर ही, फाइनेंस मंत्रालय के अंदर ही ईडी डिपार्टमेंट आता है, जिसका डर दिखा करके, धमका करके लोगों को, इसका ईडी का डर दिखा करके लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। आपने देखा होगा तमाम ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग शामिल हो गए हैं और कितने आज विपक्ष के लोग ईडी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यही ईडी है। इसी का डर दिखा करके सत्ताधारी पार्टी जो है वो तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा डर सताया जा रहा है। अभी हालांकि ये कंफर्म नहीं बताया जा रहा है, डर ये सताया जा रहा है विपक्ष के लोग, जो एनडीए घटक दल है, जो गठबंधन धर्म है, वो डर में है
कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वित्त मंत्रालय आया तो हमारे नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी कार्रवाई न हो, जिसके डर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। और अगर भारतीय जनता पार्टी में उनके नेता शामिल हो जाएंगे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू के हों, चाहे वो नीतीश कुमार के हों, अगर ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो जो किंग मेकर वाली भूमिका नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मतलब कुछ नहीं, अगर आप जो है वित्त मंत्रालय अपने पास रखेंगे तभी आप मजबूत हैं, अगर वित्त मंत्रालय आपके पास नहीं है तो आप मजबूत नहीं है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा, डिफेंस मंत्रालय किसके पास जाएगा, जो है गृह मंत्री कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अंदर की बात मैं बताता रहूंगा, इसलिए वीडियो शेयर कीजिएगा।